अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि spark.adobe.com पर हम कैसे वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट 2 में भी मैंने डिस्कस किया था कि पार्ट 3 पर जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो इसी टॉपिक के रिलेटेड होगी। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट ही पार्ट 3 पर क्लिक किया, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखेगा, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप जाकर वो दोनों वीडियो देख लें ताकि आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। और हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। मैं अपनी वेबसाइट पर आ चुका हूं, तो इधर आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको वेब पेज के नीचे वीडियो का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फाइनल व्यू को अभी लोड कर रहा है। लोड करने के बाद यहाँ आपने अपना वीडियो का टाइटल दे देना है। मैं इधर अपने चैनल का नाम ही एज अ टाइटल के तौर पर दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद आप इधर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप कह रहे हैं, ये कह रहा है पिक आ स्टोरी टेम्पलेट्स और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इधर उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जैसे कि प्रमोट एन आइडिया, टेल व्हाट हैपेंड, आ हीरो जर्नी और एटसेट्रा। आप इधर एरो पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते हैं। इनका मकसद ये, जैसे कि इधर लिखा प्रमोट एन आइडिया, यानी अगर आपकी वीडियो किसी आइडिया को प्रमोट करने के रिलेटेड है तो इसका टेम्पलेट ये है। वैसे तो टेम्पलेट्स पर क्लिक करने के बाद या नीचे इधर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करने के बाद फंक्शन सेम ही होगा, यानी जो भी मैं तरीका बताऊंगा दोनों पर सेम ही होगा। लेकिन मैं पहले टेम्पलेट्स पर आपको एडिटिंग करके सिखाऊंगा, फिर थोड़ा सा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इधर मैं एक टेम्पलेट से फर्स्ट वाले पिक कर लेता हूँ, प्रमोट एन आइडिया। इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपके फाइनल व्यू को लोड कर रहा है। दोस्तों, आपको ये पॉपअप शो होगा जहां लिखा वेलकम हेयर आर सम क्विक टिप्स टू गेट स्टार्टेड। आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि किस तरह का ये आपको आपकी वीडियो क्रिएट करेगा। यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे। आप इधर ओके आई एम रेडी पर कर दूंगा क्लिक। आपने भी इधर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर आपको जो आपने टेम्पलेट्स क्लिक किया उसके रिलेटेड ये नीचे सारा आपको इधर उन्होंने एक ट्रैक बनाकर दे दिया है। जैसे कि पहला जो है वो सेटिंग का है, यानी एक आईडी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले उसकी सेटिंग क्या होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ये प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद ऊपर वीडियो, टेक्स्ट, फोटो आइकन का उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इधर अपने डेस्कटॉप से कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर टेक्स्ट का बटन है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप इधर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, एडिटिंग क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। उसके बाद दोस्तों ऊपर ये प्लस टी माइनस और टी प्लस का बटन है। टी प्लस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, टी माइनस पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और इधर साथ में डिलीट का भी बटन है, आप टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब टेक्स्ट लिखने के बाद आपको इधर फिर एक प्लस का आइकन शो होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आप वीडियो और फोटो दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं। मैं फ़ोटो पर क्लिक करूंगा। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इधर अपलोड अ फ़ोटो, यानी आपने अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है। टेक अ फ़ोटो, यानी आपने अपने कैमरे से फ़ोटो लेकर अपलोड करनी है। अगर दोनों भी आपके पास नहीं है, ना आप फ़ोटो ले सकते हैं या ना ही अपलोड कर सकते हैं, तो नीचे आपको इधर लिखा हुआ फाइंड फ्री फ़ोटो, इस पर मैं कर दूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने अपने कैटेगरी के रिलेटेड फ़ोटो को कर लेना सर्च। जैसे कि मैं इधर वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड सर्च करता हूँ। वीडियो एडिटिंग का टैग लिखने के बाद आपको डिफरेंट नीचे ये पिक शो करवा देगा। किसी एक पिक पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि आपकी पिक फर्स्ट ट्रैक पर यानी फर्स्ट सीन में ऐड हो चुकी है। जैसे कि टेम्पलेट्स पर क्लिक किया था तो आप नीचे देख सकते हैं इन्होंने ये 1 2 3 4 5 और 6 सीन है जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, यानी इस एज अ टेम्पलेट्स के तौर पर यहाँ 6 सीन आते हैं। उसके बाद दोस्तों इस सीन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर और भी ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे कि फुल स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन और कैप्शन और टाइटल एंड टेक्स्ट। फुल स्क्रीन पर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है, जिसकी वजह से ये फुल स्क्रीन आपको शो करवा रहा है। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि
इसने इस सीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में इसने पिक ली हुई है, दूसरे पर टेक्स्ट ऐड कर दिया। आप टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपको ये प्लस का आइकन शो हो जाएगा। इस पर आप टेक्स्ट दोबारा भी लिख सकते हैं, फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। फ़ोटो ऐड करने के लिए मैं इधर फ्री में से एक दूसरी फ़ोटो को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीन जो है वो डिवाइड हो गया और 2 पिक्स ऐड हो गई हैं। उसके बाद आप इधर वीडियो को प्ले करके आप अपना सीन देख सकते हैं कि कैसा आपका सीन क्रिएट हुआ है। उसके बाद अगले सीन पर क्लिक करेंगे प्रॉब्लम। उसके बाद प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद वही आपको सारे ऑप्शन देगा। उसके बाद व्हाट कुड बी, यानी जो ये इन्होंने सीन क्रिएट किए हों ये एज अ प्रमोट आइडिया के रिलेटेड, जैसे कि हमने एक टेम्पलेट्स को सिलेक्ट किया था तो उसके रिलेटेड बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये सीन क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों इस सारे सीन को ऐड करने के बाद आप इधर थीम पर क्लिक करेंगे। यानी फर्स्ट जब आप थीम पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उस पर क्लिक होगा। और अब मैं थीम पर क्लिक कर रहा हूँ। थीम पर क्लिक करने के बाद आपको ये डिफरेंट टाइप के थीम दे देगा। किसी एक थीम पर मैं क्लिक करूँगा तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं वो थीम अप्लाई हो चुका है ओवरऑल वीडियो पर। उसके बाद दोस्तों थीम के साथ रीसाइज का एक बटन है, उस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद इधर वाइड स्क्रीन और स्क्वायर 2 आपको रीसाइज के ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इधर म्यूज़िक का है, आप बैकग्राउंड पर कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं। इन्होंने काफ़ी नीचे आपको म्यूज़िक प्रोवाइड किए हुए हैं। और इधर ऐड माई म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद आप कंप्यूटर से भी यहाँ म्यूज़िक अपलोड कर लेंगे। तो जी दोस्तों ये था टेम्पलेट्स पर कैसे हमने एडिटिंग करनी है। और अगर कोई किसी एक टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आपने सारी एडिटिंग कर ली है, उसके बाद ऊपर ये डाउनलोड का एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपकी जो वीडियो है ये देखिए आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं प्रिपेयरिंग योर वीडियो फॉर डाउनलोड। ये आपकी थोड़ी सी अभी वीडियो रेंडरिंग हो रही है, यह कुछ टाइम लेगा। तो मैं इस सीन को कट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद दोस्तों जब ये सीन जब क्रिएट हो जाएगा, जब ये डाउनलोड पूरी होकर डाउनलोड जब हो जाएगी वीडियो, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं टेम्पलेट्स पर भी आपको बताऊंगा और उसके बाद स्क्रैच पर भी आपको वीडियो बनाने का तरीका दिखाऊंगा। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर लूँगा। जब ये रेंडरिंग हो जाएगी तो ये आपकी डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो इधर मैं फ़िलहाल कर देता हूँ क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद दोबारा उसी वेबसाइट पर आ जाते हैं जहाँ हमने टेम्पलेट्स को सर्च करना था या जहाँ उन्होंने हमें टेम्पलेट्स दिखाए थे। टेम्पलेट्स पर जैसे मैंने आपको एडिटिंग पीछे बता दी कैसे करनी है। उसके बाद अब मैं नीचे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर कर दूंगा क्लिक। पहले मैंने आपको टेम्पलेट्स पर एडिटिंग बताई थी, अब मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस होगा उसकी मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। दोनों में इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजिंग हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये कन्फ्यूजिंग है वो दूर हो जाए। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करने के बाद जैसे हमने टेम्पलेट्स पर सिलेक्ट किया था, कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, तो आपको ये पॉपअप शो होगा। सेम इसी में भी पॉपअप शो होगा। तो मैं ओके आई एम रेडी पर कर दूंगा क्लिक। लेकिन उसमें ये होगा टेम्पलेट्स पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारे सीन क्रिएट किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन आप जब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअली तौर पर हर एक सीन को ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये इंटर क्रेडिट और आउटर का ये आपको दे दिया है सीन क्रिएट करके, लेकिन आपने मैन्युअली तरीके से आपने इस सीन को क्रिएट करना है। उसके बाद इधर आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इधर 2 सेकंड के लिए ये सीन प्ले होगा, तो इधर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं आगे ड्रैग करूँगा तो ये आप मिनिमम मैक्सिमम 30 सेकंड तक इसको कर सकते हैं। उसके बाद इधर 3 सीन है, इधर प्लस पर क्लिक करने के बाद आप मज़ीद और सीन्स भी इसमें ऐड करते जाएंगे। इसे आप ड्रैग ड्रॉप करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों ये था थोड़ा सा इसमें फ़र्क, बाकी सेम वही सीन है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी और आप spark.adobe.com पे जो ये 3 पार्ट मैंने
आपको सिखाएं। उम्मीद आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज हमारा ये इस प्लेटफॉर्म की एडिटिंग होती है ख़त्म इस पार्ट 3 पर। उम्मीद है आपने इनको इंजॉय किया होगा और काफ़ी सीखा होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए #crazy एडिटिंग स्टूडियो लिखकर। या नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम की ID भी मेंशन की है, व्हाट्सएप का भी लिंक है, जिस थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा हर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे प्लेटफॉर्म और एक नए अंदाज से आपको एडिटिंग सिखाते हुए एक अगली वीडियो में आपको से मुलाकात होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।